हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, कल व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ और जारी होने के साथ अभ्यर्थियों के कैलेंडर को देखकर युवा कह रहे हैं शिक्षक भर्ती कहां है, व्यापम के कैलेंडर में क्या हो सकता है संशोधन, और साथ में एडीओ, आबकारी, आरक्षक, साथ में अमीन भर्ती के पूरा उसकी योग्यता क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो कितने पद होंगे। क्योंकि परीक्षा की तिथि तो आपको मालूम चल चुकी है, लेकिन पदों का विवरण, जो का सिलेबस है, कितने पद होंगे लगभग और कब तक इसकी तैयारी हम कर सकते हैं, इस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको यह बताना चाहूंगा कि क्या 10 विभाग की भर्ती कैलेंडर में नहीं है व्यापम के पास, क्योंकि प्रस्ताव तो व्यापम के पास है लेकिन व्यापम ने उसको नहीं जोड़ा है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे फास्ट सरकारी नौकरी की अपडेट लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए। कहीं ना कहीं आपको हमारे अपडेट से साथ साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़कर आप एक नया आयाम छू सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल आए व्यापम के कैलेंडर की। तो देखिए, व्यापम का कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में सभी बच्चों के लिए अगर हम बात करें, एडीओ भर्ती है, एडीओ भर्ती है। दूसरी बात करें, एडीओ के अलावा आबकारी आरक्षक है, आबकारी आरक्षक। और तीसरी जो भर्ती है वो है आपकी अमीन। अब सर बोलेंगे सभी लोग कि सर आखिर में जो प्रयोगशाला परिचारक है उसको आप क्यों नहीं गिन रहे हो। तो बच्चों, आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रयोगशाला परिचारक वाला है, जहां पे आपको ये दिख रहा होगा, ये भर्ती जो है ऑलरेडी 2023 में आ चुकी है। इसके लिए बहुत से अभ्यर्थियों ने ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस कारण हम उसको नहीं गिन रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूं कि कौन कौन सी भर्तियां पुरानी है जिस पर आवेदन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तो देखिए, संचालय ये वाला भर्ती पुराना ही है। ये जो मत्स्य निरीक्षक की भर्ती भी पुरानी है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी ये भर्ती भी पुरानी है, जो आपको कहीं ना कहीं 2023 में आई थी और अब जो है उसकी सिर्फ परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त ये जो है लगभग 2200 के आसपास पद है। यहाँ पे नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा ये वाला जो है पद नगर सैनिक का पद है। ये 2200 पद है, ये इस पर भी फॉर्म नहीं भराएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षाएं होंगी। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला परिचारक जो लगभग 440 पद का है, इस पर भी सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं होंगी। हालांकि मैटर उस समय करता है कि क्या जो विभाग है वो फिर से आवेदन मंगाता है कि नहीं मंगाता है, तो फिलहाल उस समय देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें पुरानी भर्तियों की तो ये भी है। इसके अलावा 23 पद की ये पुरानी भर्तियां हैं। इसके अलावा जो आरक्षक संवर्ग की 6000 पदों पर भर्तियां, ये भी पुरानी है। अब बच्चे, इसके अतिरिक्त अगर हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 पद है, जहां पे हम एडीओ को देखेंगे, अमीन पटवारी को देखेंगे और आरक्षक भर्ती को देखेंगे। अब इन सभी कैलेंडर में बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, सर इसमें न आरआई है, न एएसआई है, न पटवारी है, न शिक्षक भर्ती है, न फूड इंस्पेक्टर है, न ही सहायक संपरीक्षक है। तो भाई आपको यह बताना चाहूंगा कि चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात करें, चाहे एएसआई की बात करें, चाहे आरआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, सहायक संपरीक्षक, ये सभी भर्तियां अपने अपने समय पे निकलेगी। अब ये कैलेंडर कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि भाई इसमें लिखा हुआ है तो उसी दिन एग्जाम होगा। अच्छी बात है, हो जाए। ये एक टेंटेटिव डेट है जहां पे अभ्यर्थियों को एक सहूलियत होगी कि भाई हमको ये इस एग्जाम की तैयारी करना है, हमको इतने दिन में प्रिपेयर करना है, ये उस चीज के लिए है। इसके अतिरिक्त भी कई पद आएंगे। व्यापम खुद, जिसका प्रस्ताव व्यापम के पास खुद रखा है, ऐसे लगभग 8 से 10 विभाग है। ऐसे लगभग 8 से 10 विभाग है जहां पे व्यापम प्रस्ताव रखा है। फिर भी कुछ
तकनीकी त्रुटि है, जैसे कि उसका सिलेबस है या बहुत सारी चीजें औपचारिकताएं हैं जो विभाग और व्यापम के बीच से है, उस मामले में वो अटकी पड़ी है, जिसमें कि आप देखेंगे खंड अन्वेषक भर्ती जो कि 27 अगस्त 2024 को निकला था, लेकिन वो अभी व्यापम की वेबसाइट में नहीं आया है। अब बाकी अगर हम पदों की बात करें तो आप लोगों ने वित्त विभाग का एक लेटर देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसका भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है उन सभी पदों को फिर से एक बार अनुमति लेनी होगी। इसी वजह से वो सारे पद अनुमति के लिए गए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सर शिक्षक भर्ती का क्या। आपने तो बोला था कि सर शिक्षक भर्ती आएगा, तो मैं अभी भी इसी बात पर हूं कि शिक्षक भर्ती तो आएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि शिक्षक भर्ती एक कैलेंडर में जुड़ेगा, क्योंकि जब अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ है तो कैसे कैलेंडर में जुड़ जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। और रही बात शिक्षक भर्ती, तो यहां पे शिक्षक भर्ती आप लोगों ने कल ही देखा कि बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया है, बाहर का रास्ता साफ कर दिया है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो क्या उनके लिए कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती नहीं होनी चाहिए, ऐसा सरकार सोचती है? तो आप लोग देखेंगे या तो 26 जनवरी की बात है या आप लोग बजट का जो भाषण रहेगा, बजट भाषण आप देखेंगे वित्त मंत्री का, वहां पे आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती का कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे वो 16,000 पद पे हो या 14,000 पद पे हो या 10,000 पद पे हो। तो यहां पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये हमको देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे प्रस्ताव व्यापम के पास आते जाएंगे, व्यापम उसको कहीं ना कहीं क्या करते जाएगा, प्लस करते जाएगा। यहाँ पे इसमें संशोधन भी हो सकता है। अगर हम देखें तो लगभग 10 से अधिक जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रवेश परीक्षाएं हैं। तो ये जो 10 प्रवेश परीक्षाएं, इसके अतिरिक्त जो संख्या है 32 से 42 भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। और भी बहुत सारे प्रस्ताव है, जैसे अभी फूड इंस्पेक्टर नहीं आया है, सहायक संपरीक्षक, पटवारी, आरआई, एएसआई, इसमें से बहुत सारे पदों की जो अनुमति के लिए गए हुआ है, चाहे वो हम पटवारी की बात करें, चाहे फूड इंस्पेक्टर की बात करें, चाहे सहायक संपरीक्षक की बात करें, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसमें संशोधन होने की संभावना की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ आया होगा। देखिए, आपको फिर से कहूंगा, नकारात्मक होने से अच्छा है पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखिएगा आपको बताना चाहूंगा लगभग 900 पद जो है वो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं जो फाइट कर सकते हैं। अब 900 वो अभ्यर्थी है जिनके लिए ये कैलेंडर अच्छा होगा, जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में चुने जाएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या उन 900 अभ्यर्थी में शामिल है, कि सिर्फ आप लोगों को यही लगता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है या भर्ती नहीं आएगी। लोग तो ये भी कहते थे कि कोई कैलेंडर नहीं आएगा, लेकिन उन सभी के मुंह पर एक जोरदार व्यापम ने तमाचा मारा और सीधा सीधा कैलेंडर जारी कर दिया और कह दिया कि भाई आप सरकारी नौकरी के लायक ही नहीं है, जिनको लगता है कि कोई भर्ती नहीं आएगी। अगर आप लोगों को नहीं लगता भर्ती नहीं आएगी तो आप लोग तैयारी करना छोड़ क्यों नहीं देते, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और अगर आपको लगता है कि भर्तियां आएंगी तो आपको तैयारी करना ही होगा, सीधी बात। क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी सरकारी पद प्राप्त नहीं हो सकता आज की डेट पे, जहां पे आज व्यापम में हॉस्टल वार्डन में 90 में 86 नंबर हाईएस्ट जा रहा है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कंपटीशन किस कदर हाई। तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि भर्तियां आएंगी तो आप लोग तैयारी करिए, अन्यथा बेफिजूल का समय नहीं आप बर्बाद करें अपना, नहीं किसी और का बर्बाद होने दे। याद रखिएगा, अगर आज आप समय के साथ खेल रहे हैं तो समय कल चल के आपके साथ खेलेगा, और जब समय खेलता है तो वो पूछ कर नहीं खेलता। याद रखिएगा, अपने जीवन को आप एक सही आयाम दीजिएगा, यही आप लोगों से निवेदन है। फिलहाल बात करें आगे, तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के द्वारा भी एडीओ भर्ती के संबंध में, चाहे बात करें अमीन पटवारी भर्ती की बात करें, चाहे आबकारी आरक्षक की बात करें, व्यापम जो टारगेट बैच है उसकी बात करें, एडीओ स्पेशल क्लास की बात करें, या एडीओ में सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज की बात करें, ये सभी बैच हमारे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको 50% ऑफ चल रहा है। याद रखिएगा, 50% ऑफ चल रहा है। याद रखिएगा, 100 स्टूडेंट के लिए, 100 स्टूडेंट के लिए ये जो है 50% ऑफ है। और आप लोगों को अगर लगता है कि ये प्राइस ज्यादा है तो याद रखिएगा, हम उन्हीं अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं जो सीरियस कैंडिडेट है। भीड़ से पढ़ाने से अच्छा है हम सिर्फ सीरियस कैंडिडेट को पढ़ाएं, क्योंकि याद रखिएगा हम सिर्फ आपको कंटेंट दे सकते हैं,
पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे सहयोग और आप अपने सहयोग से ही जो है एक सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग सीरियस कैंडिडेट है वो इस बैच को ज्वाइन कर अपना एक सरकारी पद प्राप्त करने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं अगली खबर की, जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण अमीन पटवारी का जो इसकी योग्यता है और इसमें क्या क्या है, कितने कितने पद है उसके बारे में। तो देखिए अमीन पटवारी के बारे में बात करें तो लगभग 50 पद है। ये जो है जल संसाधन विभाग का पद है, तृतीय श्रेणी का पद है। इसकी योग्यता बात करें तो 10-2 परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण करना है आप लोगों को, सिर्फ 10-2 परीक्षा प्रणाली उत्तीर्ण करना है और कुछ भी नहीं है। इसका जो अंतिम पेपर है या बताना चाहूंगा 2017 में जो है इसका परीक्षा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका जो पाठ्यक्रम है वो 100 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का पाठ्यक्रम है, जिसमें कि कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, इंडियन जीएस रहेगा, गणित रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, सीजीजीएस रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इतने सारे अंक जो इतने सारे विषय है वो रहेंगे, साथ में ये जो है वो 100 अंक का रहेगा। पिछले बार आप लोगों ने देखा था ये 150 अंक का था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 100 अंकों का ये पेपर होगा। कौन सा? अमीन पटवारी 2025, जो कि आपका दिसंबर 2025 में क्या है, प्रस्तावित है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं आबकारी आरक्षक 2025 के संबंध में, जहां पे इसकी पदों की संख्या है 100 पद है। यहाँ पे इसकी योग्यता है, याद रखिएगा, 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर हम शारीरिक अर्हता भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका शारीरिक अर्हता नहीं है तो आप इस पद के लिए अयोग्य है, ये माना जाता है। तो देखिए अगर हम पुरुषों की बात करें तो ऊंचाई में है 167.6 जो 5 है सेंटीमीटर पुरुष के लिए है, महिला के लिए 152.4 सेंटीमीटर। वहीं अगर सीना सामान्य स्थिति में बात करें तो 81 सेंटीमीटर है और फुलोरे के साथ 86 सेंटीमीटर है। ये आपका है आबकारी आरक्षक के संबंध में। इसके अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो 300 अंक का होगा। देखिए आप लोगों ने पिछले बार व्यापम में देखा था कि 100 प्रश्न थे, एसआई का प्री का आप लोगों ने देखा था कि वो 300 अंक का लिया था, 300 अंक का लिया था, जिसमें कि 100 प्रश्न थे, आप लोगों को याद होगा। वैसे ही आप लोगों ने महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दिलाया था, जिसमें 200 अंक का था और 100 प्रश्न थे, याद रखिएगा। वैसा ही कुछ आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ये भले 300 अंक का होगा, लेकिन आपको 100 प्रश्न ही मिलेंगे, ये याद रखिएगा। हालांकि अंकों को किस प्रकार डिवाइड किया गया है अगर हम उसकी बात करें तो इंडियन जीएस को 100 नंबर में, सीजीजीएस को 100 नंबर में, गणित आपका 20 नंबर का है, रीजनिंग भी 20 नंबर का है, अंग्रेजी आपका 20 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर का है और छत्तीसगढ़ी भाषा भी 20 नंबर का है। अगर हम इसके पूरे सिलेबस को उठा के देखें तो एक चीज पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो है आपका सीजीपीएससी प्री का सिलेबस है, याद रखिएगा। ये किसका है? सीजीपीएससी प्री का सिलेबस है आपका आबकारी आरक्षक का। तो आप निश्चित तौर पर इसमें आप देख सकते हैं, अगर सीजीपीएससी की तैयारी आपकी अच्छी है और अगर आपका ये वाला क्लियर है तो निश्चित तौर पर आपको इसकी तैयारी करना होगा, क्योंकि पदों की भी संख्या अच्छी खासी 100 है। तो बिल्कुल आप लोग इसमें लग जाइए। और अब सबसे महत्वपूर्ण पद की बात करें जो है एडीओ भर्ती, जिसकी बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है, क्योंकि न ही इसमें आप देखेंगे इंग्लिश है, न ही मैथ्स है, न ही जो रीजनिंग है, ये सब कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस पर आकर्षित होते हैं। पदों की संख्या लगभग 217 के आसपास है। योग्यता अगर मैं फिर से कहूंगा, स्नातक उपाधि मांगा गया है। अगर आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट किए हैं तो आप लोग इस पद के लिए योग्य हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि सर इसमें बोनस क्यों मिलेगा 15 अंक, क्योंकि पिछले बार 150 अंकों का हुआ था, इसी वजह से 15 अंक बोनस दिया गया था। लेकिन इस बार तो परीक्षा 100 अंक की हो रही है, तो क्यों 15 अंक बोनस दिया जा रहा है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको यही समझाऊंगा कि जो भर्ती परीक्षाएं होती है वो राजपत्र में जो नियम प्रकाशित किया जाता है उसी के तहत की जाती है। 2017 में एडीओ भर्ती संशोधन किया गया था। सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों की योग्यता के संबंध में जो है वो संशोधन किया गया था और इस संशोधन में स्पष्ट तौर पर कहा था कि लिखित परीक्षा का 85% जो है वो जोड़ा जाएगा। साथ में उसके बाद जो मेरिट सूची है वो विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो 15 अंकों का नंबर ऐड किया जाएगा।
मतलब साफ है, अगर मैं आपको समझाने के तौर पर कोशिश करूं कि दो व्यक्ति जिसमें एक जो है बिना पीजीडीआरडी वाला है और एक पीजीडीआरडी वाला है, तो उसके अगर हम नंबरों में देखें तो बिना पीजीडीआरडी वाला और जो पीजी जो किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। तो इसका अगर 100 नंबर में बिना पीजीडीआरडी वाला अगर 85 नंबर लाया है और जो पीजीडीआरडी किया है वो 75 नंबर आया है, तो इसका अगर हम मेरिट बनाएंगे तो मेरिट में इन दोनों नंबरों का क्या जोड़ा जाएगा, 85% जोड़ा जाएगा, इन दोनों का 85%। अब परसेंट कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसका परसेंट निकालना चाहूं तो 75 गुणित 85/100 ये रहेगा करके, तो ये लगभग 63% ये जो है नंबर रहेगा। मान के चलिए बिना पीजीडीआरडी का 63.75, याद रखिएगा ये 75 इसका नंबर रहेगा। बिना जो पीजीडीआरडी किया है उसका और जो बिना पीजीडीआरडी वाला है अगर वो लाएगा तो देखिए 85 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 100, अगर इसकी बात करें 72.25, तो ये मान के चलिए ये आपका फाइनल नंबर नहीं रहेगा, ये क्या नंबर रहेगा, बिना बोनस का नंबर रहेगा। पहले आपका बिना बोनस का नंबर दिया जाएगा, अब जो है इसमें क्या दिया जाएगा, आपका नंबर बैठाया जाएगा। जो पीजीडीआरडी किया रहेगा उसको आपको क्या दिया जाएगा, 15 नंबर दिया जाएगा यहाँ पे, और जो नहीं किया है वो जो है उसको 15 नंबर दिया जाएगा, 62 नंबर। तो ऐसा नहीं है कि जो पीजीडीआरडी नहीं किया है उसका एडीओ में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेहनत अगर करोगे तो क्यों नहीं होगा आप लोगों का, आप ये सोचिएगा। तो बिल्कुल जो पीजीडीआरडी किए हैं उनके लिए भी कहूंगा कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, और जो पीजीडीआरडी नहीं किए उनको भी यही कहूंगा कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि पत्रोपाधि वालों को 15 अंक बोनस दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करें 100 अंकों का ये पेपर होगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें कि इंडियन जीएस रहेगा, सीजीजीएस रहेगा, हिंदी रहेगा। विभागीय प्रश्न में आपका देखिएगा ग्रामीण विकास, साथ में पंचायती राज रहेगा, और इसके अलावा आजीविका, ये जो है आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। और 100 अंक का रहेगा। इस पूरा डिटेल एप्लीकेशन में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पे इसका पूरा डिटेल जो है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैंने आपको पूरे तीनों भर्तियों के संबंध में बताया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।